Hello, hi, very good morning, all my students. This is Sangeeta. Welcome to Ganga TGT PGT Home Science. गंगा TGT PGT होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सबसे पहले मैंने कराया था विटामिन्स और अब हमें क्वेश्चन करने हैं विटामिन के, यानी इसमें हम सभी कवर करेंगे कौन कौन से रोग हैं, कौन कौन सी विटामिन से कैसे कौन सा होता है। तो हम इसमें यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी और कई एक एग्ज़ाम के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, पीवाईक्यू हैं, ये यूथ से लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए की कमी के दौरान आँखों में होने वाले परिवर्तन के चरणों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमें यानी इस क्रम से लगाना है, तो इसमें हमें वो अधिक दिमाग नहीं लगाना है, ये हमें थोड़ी ट्रिकी वे में देखना है। तो हमें देखना है कि सबसे पहले क्या होता है, यानी आँखों से संबंधित बीमारी होती है तो सबसे पहले क्या होता है, रतौंधी आती है। क्या ब्लाइंडनेस होती है, तो क्या रतौंधी आती है। तो हम देख सकते हैं सी ऑप्शन कौन कौन से में है। तो सी ऑप्शन हमें दो ही में दिखाई दे रहा है, तो दो यानी दो ऑप्शन हम ऐसे ही काट देते हैं। दो ऑप्शनों को हम काट देते हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों काट देते हैं। अब हमारा बचा ये दोनों बचे। अब आगे देखते हैं हम कि कौन सा आएगा, बाद में आएगा, सबसे बाद में आएगा केराटोमलेशिया। सबसे बाद में कौन सा आएगा, केराटोमलेशिया। तो इसमें दो में मिल गया केराटोमलेशिया। केराटोमलेशिया सबसे बाद में बी है। तो हमें आंसर अधिक दिमाग न लगाते हुए आंसर मिल चुका है। हमारा आंसर डी सही है। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ आ गया होगा। तो आगे देखते हैं। तो हम फिर सीक्वेंस में लगा लेते हैं, पहले रतौंधी, फिर उसके बाद बायटोटस धब्बे, फिर उसके बाद फोटोफोबिया, उसके बाद जेरोपथेलेमिया, फिर उसके बाद केराटोमलेशिया। तो ये आप देख सकते हैं नीचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट का है और 2018 में आया हुआ है। 2019 में आया हुआ है। तो इसे देखते हैं। 2018 की ग्लोबल न्यूट्रिएंट्स रिपोर्ट के अनुसार भारत के बॉस के संदर्भ में तीसरे स्थान पर है। तो तीसरे स्थान पर क्या है, तो ये रतौंधी बॉस के संबंध में तीसरे स्थान पर है। ये है, तुम पढ़ सकते हैं। ये नवंबर 2018 में जारी की गई 2018 की ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वैश्विक पोषण रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वृद्धि रोध स्थिंग के बोझ की दृष्टि से भारत तीसरे स्थान पर है। वृद्धि रोध यह दर्शाता है कि भारत एक बड़े कुपोषण संकट का सामना कर रहा है। वृद्धि रोध से पीड़ित बच्चों की चर्चा करते हुए कहा गया है कि सूची 45.6 मिलियन बच्चों के 45.6 मिलियन बच्चों के साथ भारत शीर्ष स्थान पर है। अगला देखते हैं, डिओडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार द्वारा होता है। तो ये हमारा विटामिन डी के द्वारा कैल्शियम का अवशोषण होता है। ये क्वेश्चन सही है। तो डिओडेनम ये आप पढ़ सकते हैं, ये ट्रिपल
DSSB PGT का 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। डिओडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार विटामिन डी द्वारा होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह विटामिन द्वारा वसा में घुलनशील है। सूर्य की किरणें त्वचा में उपस्थित एर्गिस्टरॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देते हैं। यह विटामिन शरीर की हड्डियों में रिकेट्स, सूखा रोग तथा बड़ों में ये देखिए मैंने बताया था, यानी बच्चों में रिकेट्स होता है, यानी रिकेट्स को ही हम सूखा कहते हैं, सूखा रोग तथा बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, रोग हो जाता है। तथा विटामिन का स्रोत मक्खन, घी और बूढ़ों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है या नहीं दिया गया है तो मैं बता रही हूँ। इस विटामिन का स्रोत मक्खन, घी, अंडे, मछली का तेल है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भोजन में विटामिन ए बहुतायत में पाया जाता है? तो विटामिन ए किस में अधिक पाया जाता है ये सभी को मालूम होगा आपको। तो ये किस में पाया जाता है? ये विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, परिवर्तित हो जाता है। धातुओं में विटामिन की मात्रा के रूप में परिकलित की जाती है। तो ये कौन से धातुओं में विटामिन ए की मात्रा के रूप में परिकलित की जाती है? तो रेटिनॉल मल्टीप्लाई 0.25। आगे देखते हैं, यही है 25। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कौन से विटामिन की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति के ऑस्टियोपोरोसिस में विकास के परिणाम स्वरूप होती है? तो कौन से विटामिन की कमी से, यानी कौन सी विटामिन की कमी से, यानी वयस्क यानी जवान व्यक्तियों में वयस्क मतलब ऑस्टियोपोरोसिस, यानी वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों में पोरोमिस छेद हो जाना, पोली हो जाना, यही ऑस्टियोपोरोसिस छेदों को कहते हैं, विकास के परिणाम होते हैं। तो ये विटामिन डी की, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि विटामिन डी की कमी से 3 रोग होते हैं। सबसे पहले रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया यानी जवानों में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस यानी उनमें होता है, वृद्धों में होता है। तो ये तीनों रोग विटामिन डी की कमी से होते हैं। अगला देखते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, वाइटल हो जाता है। ये देखिए, विटामिन डी की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस मुख्यतः वृद्धों ओल्ड एज में होता है। अस्थियां निःशक्त, कमजोर एवं भुरभुरी वाइटल हो जाती हैं तथा जरा सी चोट लगने पर, गिर जाने पर टूट जाती हैं। टूटी हुई अस्थियां उतनी जल्दी नहीं जुड़ती। ऑस्टियोपोरोसिस मुख्यतः 2 कारण से होता है। हार्मोन में कमी होने के कारण, आहार में विटामिन डी, कैल्शियम की कमी के कारण। अगला 7 क्वेश्चन है नंबर 7। तो शिशु के हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन काम करता है? तो ये भी कैल्शियम के साथ कौन सा विटामिन करता है काम, ये भी आप लोग जानते होंगे। तो ये हमारा विटामिन डी काम करता है कैल्शियम के साथ। कैल्शियम और विटामिन डी में बहुत गहरी मित्रता है, इसके बगैर एक दूसरे चल नहीं सकते हैं।
तो अगला देखते हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। और आगे देखते हैं थोड़ा और अगले पेज पर। ये देखिए इधर आ जाइए, ये है रंगहीन गंधहीन पृष्ठलीय होता है। ये आप उधर पढ़ सकते हैं और इधर भी दिया हुआ है। स्टेरॉल से जुड़ा होता है, या कुछ लोग इसको स्टेरॉयड भी कहते हैं। या जल में अघुलनशील वसा में यह वसी पदार्थों में विलय होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है, और विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम बताइए। विटामिन ए की कमी से आप लोग जानते होंगे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो रोग हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है। तो कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है, तो ये एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी, यानी राइट आंसर इसका सी होगा। राइट आंसर कौन सा होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है। अब इसमें डबल पूछ लिया है, सॉरी ये डबल टाइप हो गया है। तो आगे देखते हैं, ये झारखंड का है, सॉरी हाँ 17, नहीं डबल नहीं हुआ है, ये जीआईसी में आया है 2017 में, ये झारखंड में 2017 में टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, ये आपका कोलेजन का निर्माण एवं उचित अवस्था में रखने का कार्य की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये सेल को पारस्परिक संबंध करने से साधन है या घाव भरने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 11 में क्या इनमें से कौन सा रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है। यानी रक्तस्रावी यानी रक्त को रोकने वाला विरोधी विटामिन है। रक्तस्राव को रोकने वाला यानी रक्त के विरोधी कौन है, तो इसमें आंसर क्या होगा, तो विटामिन के। विटामिन के हमारा रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है। अगला देखते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, विटामिन ए की कमी का नतीजा है। विटामिन ए की कमी का नतीजा है क्वासियोस्कर ऑस्ट्रोपोरोसिस, सॉरी क्वासियोस्कर ये एक प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। बच्चों में मोटापा आ जाता है, छोटे बच्चों में ऑस्टोमलेशिया ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। ये जवान व्यक्तियों में पाया होता है ये रोग। अगला देखते हैं, पेजेट की बीमारी ये इसके बारे में मुझे क्लियर मालूम नहीं है। केराटोमलेशिया ये आंख से संबंधित रोग है, ये लास्ट स्टेज में होता है। तो आप पढ़ सकते हैं, चंगुल में आ जाती हैं, यहाँ से पढ़ के सुना देती हूँ जो। तो विटामिनों की खोज में सबसे पहले विटामिन ए की खोज हुई। तो सब यानी इतनी विटामिन खोजी गई हैं, तो उनमें से सबसे पहले विटामिन ए की खोज की गई। विटामिन ए केवल प्राणिज भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन की कमी के प्रभाव शारीरिक वृद्धि में रुकावट, मुद्दों में पथरी बनना, फाइनोडर्मा, केराटोमलेशिया। विटामिन ए की यानी विटामिन ए में क्या क्या कमी होती है, तो विटामिन की कमी से पथरी बनना, फाइनोडर्मा, केराटोमलेशिया। विटामिन ए की कमी से जब कॉर्निया की श्लेष्मक झिल्ली टूटने लगती है तथा इसकी भीतरी सतह पर चंगुल यानी कॉर्निया की श्लेष्मक झिल्ली टूटती है और इसकी भीतरी सतह पर चंगुल सा आ जाती है, जिसमें कॉर्निया अपारदर्शक हो जाती है। कॉर्निया का भीतरी हिस्सा गल जाता है तथा इसमें घाव हो जाता है। इन पर जीवाणुओं का संक्रमण हो जाता है, इससे कॉर्निया नष्ट हो जाती है। इन्हीं परिवर्तनों को ही इनके केराटोमलेशिया कहते हैं। नतीजा यह होता है कि व्यक्ति सदा के लिए अंधा हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा
13 यानी 13 निम्न में से विटामिन बी किसका निरोधक है। तो विटामिन बी किसका निरोधक है ये आप समझ सकते हैं, बेरी बेरी। यानी मैंने आपको ये तो आपको पढ़ाया भी है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये निरोधक पूछ रहा है। ये पूछने की प्रक्रिया बदल देते हैं और क्वेश्चन बेशक इसी में स्टूडेंट फंस जाता है। तो लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो विटामिन B1 जिसमें थायमिन कहते हैं, थायमिन की कमी से प्रभाव, जब पर्याप्त मात्रा में थायमिन युक्त आहार का सेवन नहीं किया जाता है तो के अभाव में बेरी हो जाता है। इसके लक्षण निम्नानुसार: भूख न लगना, पाचन तंत्र में गड़बड़ी होना, चक्कर आना, शीघ्र थकना, सांस फूलना, सिर दर्द, पेट दर्द आदि होते हैं इसके लक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 यानी 14 विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायक है। लोहे के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक है ये आप बता सकते हैं। कौन सा विटामिन सहायक है लोहे के अवशोषण में? तो लोहे के अवशोषण में हम विटामिन सी को सहायक मानते हैं। विटामिन सी की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी कहाँ होता है? तो दांतों में। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, यानी बच्चों का जनन क्षमता कम हो जाती है। विटामिन सिक्स की कमी से यानी एनीमिया हो जाता है। और विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से यानी पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा प्रकार? विटामिन डी के दो प्रकार होते हैं, विटामिन D2 और 3 को ही हम 7 डिहाइड्रेट कहते हैं। तो इसका डी भी पाया जाता है और विटामिन D4 रूप नहीं पाया जाता है हमारी प्रकृति में। क्वेश्चन देखिए यही सही है, तो ये आप पढ़ के देख सकते हैं। तो ये है विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है, इसे अस्थि विकृत नाशक विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। विटामिन D2 या पेड़ पौधों में पाया जाता है, इसे आर्गोस्टेरॉल या प्रोविटामिन कहते हैं। अगला है दूसरा है विटामिन D3, इसे 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, यह मछलियों के तेल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 पेलिग्रा नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? पेलिग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? ये विटामिन बी समूह से उठाया गया क्वेश्चन है। विटामिन B3 को हम विटामिन B3 की कमी से पेलिग्रा होता है। इसका रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। तो इसका आंसर भी कौन सा हो जाएगा? सी यानी नियासिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलो मैं पढ़ के ही सुना देती हूँ। नियासिन को पेलिग्रा विरोधक विटामिन भी कहते हैं। नियासिन की लगातार कमी से पेलिग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलिग्रा को D3S रोग भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 लक्षण पाए जाते हैं। प्रथम लक्षण है हमारा यानी अतिसार होना, अतिसार यानी दस्त होते हैं, अतिसार हो जाता है। नंबर 2 त्वचा में चर्म रोग डर्मेटाइटिस होना, तीसरा पागलपन और चौथा हमारी डेथ हो जाती है। ये 3 लक्षण हैं ये नियासिन की कमी से होते हैं। अगला है FMN FAD को एंजाइम से प्राप्त होता है। कौन से एंजाइम से प्राप्त होता है? तो राइबोफ्लाविन से। अगला देखते हैं विटामिन जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाती है, तो ये विटामिन सी सबसे आसानी से नष्ट हो जाती है। सी और बी ये
वसा में घुलनशील विटामिन हैं, ये आसानी से नष्ट हो जाती हैं। तो निम्न में से कौन सा पोषक तत्व के अवशोषण में सहायता करता है? तो अवशोषण में ये विटामिन सी, लोहे के अवशोषण में सहायता करता है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाली सबसे पहला लक्षण है, तो यह रतौंधी। अगला देखते हैं, मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? तो विटामिन डी। तो 20 मिनट का हुआ है वीडियो, आगे ये भी देख लेते हैं। चलो जल्दी जल्दी। विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया? तो पंख ने। ये पंख दिया, ये देखिए आप, इतना ही आएगा बाद वाला पंख। विटामिन शब्द का आविष्कार, पैरा भी पूछ भी सकता है पूरा नाम कैसे में, तो मैंने पूरा बता दिया आप लोगों को वीडियो में, तो देख सकते हैं आप। तो विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया? पंख ने। अगला देखते हैं, कौन सा विटामिन बांझपन विरोधी? ये भी देखिए, अभी बताया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है किसमें? यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो मैंने बताया तो बांझपन विरोधी, बांझपन विरोधी कौन सा विटामिन है? आप लोग बता सकते हैं, विटामिन ई। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। परनीसियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? B12, विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया हो जाता है। तो क्या हो गया, सॉरी बच्चों। तो ये क्वेश्चन और बचा हुआ है, खाद किण्वन के दौरान निम्नलिखित में पोषकों में से कौन सा पोषक अधिकतम बढ़ोतरी दिखाता है? तो विटामिन बी ग्रुप होता है, ये सभी बढ़ोतरी दिखाता है। थैंक यू बच्चों। तो यहाँ आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसे ही सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।